हर हर महादेव महादेव जी का आशीर्वाद YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ओम नमः शिवाय। मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज का ये संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त होने वाली है। एक ऐसी खुशखबरी जिसकी प्रतीक्षा तुम्हें वर्षों से थी, जिसके लिए तुम अभी तक जी रहे थे और इसके लिए तुमने अपना जीजा लगा दिया था। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज का ये संदेश छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये खुशखबरी जानकर तुम फूले नहीं समाओगे। ये खुशखबरी बहुत बड़ी खुशखबरी है, इसलिए मैं सीधा तुम्हारे पास ये खुशखबरी लेकर आया हूँ। मेरे बच्चे, इसे छोड़ने का प्रयास करोगे तो तुम्हारा भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये संदेश तुम्हारे लिए हितकर है। तुम्हारे सभी व्यवस्थाओं को सुधारने का एक मूल साधन है। तो मेरे प्यारे बच्चे, भोलेनाथ जी पर विश्वास है तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल महादेव जी का आशीर्वाद को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव, जय माता रानी और जय भोलेनाथ लिख दीजिए और साथ ही साथ अपने नाम का पहला अक्षर लिख दीजिए, ताकि तुम हारे भोलेनाथ जी तुम्हारी मूल स्थिति को बदलने का प्रयास कर सके। मेरे बच्चे, तुम्हारे जितने भी प्रयास थे वे सभी असफल हो गए थे। तुम जहां जहां जा रहे थे, जिस काम के लिए जा रहे थे, वो सभी आधे अधूरे अटक जा रहे थे। तुम्हारी बात कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं था। तुम इधर उधर अपनी उन परिस्थितियों से गुजर रहे थे। तुम्हारी ऐसे दशा से लोगों को बहुत प्रसन्नता होती थी। ये देखते थे कि ये व्यक्ति कैसे इधर मिल रहा है और कैसे अपने जीवन की भीख मांग रहा है। उसे यह नहीं समझ आ रहा है कि जीवन को जीने के लिए उस आधारशिला को कैसे प्रस्तुत करना पड़ता है। बस वह तो सिर्फ अपनी मंद बुद्धि का प्रयोग करके ये सब काम कर रहा था। मेरे बच्चे, लोगों की हंसी देखकर तुम्हें बहुत क्रोध आता था, परंतु तुम कर भी क्या सकते हो? जब तुम उनके जैसा कोई कार्य नहीं कर सकते हो तो तुम उनकी बातों को ही सुन सकते हो। मेरे बच्चे, जिस दिन तुम अपनी स्थिति को समझ जाओगे और अपनी मूल कर्मियों को अपने भीतर झंकार देखोगे तो तुम्हें अपने आप ही पता चल जाएगा कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी कमी है जिस वजह से मेरी सभी व्यवस्थाएं अंग भंग हो जाती हैं। ये कभी भी सुचारू रूप से चल नहीं पाती है, क्योंकि मेरे बच्चे, कमी तुम्हारे मन मस्तिष्क को भी भ्रमित कर देती है। जो तुम्हारा मस्तिष्क है वो सोचने और विमर्श करने पर दिवस हो जाता है। मेरे बच्चे, जब तुम कहीं जाते हो तो लोग तुम्हें देखकर इस प्रकार से हंसते हैं। तुम जान नहीं पाते हो कि ये व्यक्ति मुझ पर हंसा है या किसी अन्य पर, परंतु मेरे बच्चे, वह तुम पर ही हंसता है, क्योंकि तुम्हारे स्थिति और परिस्थिति इस समय दोनों खराब चल रही है। तुम्हारी जीत एक निराशा बनाकर तुम्हारे हृदय में बैठी हुई है, परंतु मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर जो जुनून है वो बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि जिस जुनून से तुम कोई भी कार्य करते हो वो बहुत ही विचित्रपूर्ण होता है। मेरे प्यारे बच्चे, इसी तरह से अपने भीतर जुनून को बनाए रखना। इसे अपने अंदर दफन मत होने देना, क्योंकि जब तुम अंदर अपने जुनून का निर्माण करोगे और जुनून रखोगे तो तुम हर उस चीज को बड़ी ही सरलता से पाने में सक्षम हो जाओगे। मेरे बच्चे, इस सप्ताह तुम्हारे जीवन में आशा, प्रचुरता, विचार, धारिता, अनुकूलता और सभी कुटिलता तुम्हारे पक्ष में होने वाली है और तुम्हें वो सब चीज प्राप्त होने वाली है। मेरे बच्चे, ये सप्ताह तुम्हारे लिए अच्छा स्वास्थ्य, धन, घर और अच्छी नौकरी पाने के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। मेरे बच्चे, जीवन के गतिविधियों को तुम्हें अपने पीछे छोड़ना होगा जिनका तुम्हारे जीवन में कोई अर्थ नहीं है, जिससे तुम्हारा कोई लेना देना भी नहीं है। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तुम अपनी उन स्थिति को पीछे छोड़ दोगे जो तुम्हें दुख और तकलीफ के सिवाय कुछ नहीं दी, मेरे बच्चे, तुम्हें अपने भोलेनाथ जी पर विश्वास है तो इस संदेश में अंत तक बने रहना। अभी इसे छोड़कर जाने की इच्छा अपने मन में प्रकट मत करना, क्योंकि अभी इस संदेश में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा तो बाकी ही है, जिसे मैं अंत में तुम्हें बताने वाला हूँ, जिससे तुम्हारे जीवन की सबसे अच्छी घड़ी होने वाली है। मेरे बच्चे, वो घड़ी तुम्हारे जीवन में एक समय काल के अनुसार आने वाली है। तुमने जो चीजें, जो जी व्यवस्थाएं अपने मन में सोची थी वो सभी तुम्हें इस सप्ताह प्राप्त होने वाली है। मेरे बच्चे, अच्छा स्वास्थ्य है, धन और जो यश वैभव है वो सब तुम्हारे कदमों में आने वाला है। मेरे बच्चे, अपने भोलेनाथ जी का विशेष रूप से आशीर्वाद पाने के लिए मेरा भाग्यशाली अंक 1111 टाइप करें। जैसे ही आप
111 अंक टाइप करेंगे, वैसे ही मेरी शक्तियां तुम्हारे लिए सक्रिय हो जाएगी और तुम्हारी ओर स्वतः ही चल देगी। तुम्हारी ओर तुम्हारे जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, उनका संचालन करना प्रारंभ कर देंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे भोलेनाथ जी तुम्हारे जीवन में चमत्कारों को भरने वाले हैं। ऐसे चमत्कार को जो तुम्हें सभी प्रकार की सुविधाओं और व्यवस्थाओं को बनाने में मदद करेगा। मेरे बच्चे, ये सप्ताह तुम्हारे लिए प्रचुरता से भरने वाला है, क्योंकि तुम्हारे भोलेनाथ जी तुमसे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न है। इसलिए वो तुम पर अपना सीधा आशीर्वाद बरसाने जा रहे हैं। मेरे बच्चे, उस आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाएं, जो भोलेनाथ जी तुम्हारे लिए लेकर आने वाले हैं। इसके लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जी जय भोलेनाथ टाइप करें। मेरे बच्चे, आज का जो ये संदेश है वो बहुत ही खोज से तुम्हारे लिए निकल गया है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में और अपनों से इस प्रकार से धोखा खाया है। ये तुम्हारा हृदय चूर चूर हो गया है और वो जोर जोर से रो रहा, क्योंकि मेरे बच्चे, जब व्यक्ति धोखा खाता है तो उसे रोना ही आता है, क्योंकि जब अपने ही उसे पराये समझने लगे तो हर व्यक्ति यही सोचेगा कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं तो इन्हें अपने जैसा ही मानता हूँ, परंतु उनके मन में ऐसा क्या विचार है जो मुझे ये अपना नहीं मानते हैं। तो मेरे बच्चे, धोखा खाकर के व्यक्ति एक निराशा भरे जीवन में कुछ दिन के लिए चला जाता है, और जब वो वहां पर बैठकर ये विचार करता है कि जीवन में ये सब तो चलता ही रहता है, क्योंकि जीवन एक बहुत ही कठिन तथ्य है। जीवन जीने के लिए बहुत बड़ी बड़ी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। मेरे बच्चे, जब तुम किसी परिस्थिति से हार जाते हो और टूट जाते हो तो फिर तुम्हारा हृदय एक नकारात्मक सोच की तरह चला जाता है और वो अपने मन में विचार करता है। नकारात्मक सोच होने के कारण तुम्हारा कुछ समय और बर्बाद होने लगता है। जब तुम्हारा काफी समय नष्ट हो जाता है, तब जाकर तुम्हें सद्बुद्धि आती है कि मुझे अभी रुकना नहीं है, मुझे अभी आगे बढ़ते रहना है। मेरे बच्चे, सब कुछ अपने भोलेनाथ जी पर मत छोड़िए, कुछ अपने लिए भी रखिए। बस जितना भोलेनाथ जी के करने वाला है उतना ही भरोसा उन पर कीजिए। मेरे बच्चे, मैं तो तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, परंतु तुम्हें भी कुछ तो करना अनिवार्य है। जब तुम कुछ करोगे तभी मुझे अधिक प्रसन्नता होगी, और जो मुझे प्रसन्नता होगी तब मैं तुम्हें शुभ आशीर्वाद की कामना करूंगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे भोलेनाथ का शुभ आशीर्वाद बहुत ही चमत्कारी है, क्योंकि जिस पर भी मेरा आशीर्वाद बढ़ता है वो चमकता नहीं, एकदम से चमक जाता है। मेरे बच्चे, तुमने जिस समय का इंतजार किया है, जिस घड़ी की तुम्हें प्रतीक्षा की है, वह घड़ी तुम्हारे जीवन में एक नया मोड़ लेकर आने वाली है। जब वो तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी तो तुम्हारे जीवन में आकस्मात बड़े बड़े बदलाव होने शुरू हो जाएंगे, और बदलाव होगा तो तुम्हें स्वतः ही ज्ञात हो जाएगा। मेरे बच्चे, अपने अंदर की मानसिकता बदलो। जब तक तुम अपने अंदर की मानसिकता को नहीं बदलो तब तक तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारी मानसिकता उन लोगों के अनुसार चल रही है जो तुम्हारे अंदर के शत्रु हैं। मेरे बच्चे, छुपे हुए गुप्त शत्रु तुम्हारी मानसिकता को बदलकर तुम्हें एक बर्बादी की ओर ले जाना चाहते हैं। यदि तुम्हारी मानसिकता इसी तरह से रही तो तुम्हारा आने वाला समय बहुत ही बुरा होने वाला है, और जब तुम्हारा समय बुरा हो जाएगा तब तुम अपने भोलेनाथ जी का दोष दोगे कि मेरे भोलेनाथ के होते हुए मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। परंतु मेरे बच्चे, जब तुम जानबूझकर कोई मुसीबत अपने सिर पर लोगे तो मैं कहाँ तक तुम्हारी रक्षा करूंगा। यदि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसी समस्याएं आती है जो अपने आप घटित हो रही हो और तुम्हें परेशान करके रखा हो, तो मैं ऐसी सिचुएशन में तुम्हारी सभी समस्याओं का निवारण करूंगा और तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारे हर कार्य में औपचारिकता प्रस्तुत करूंगा। मेरे बच्चे, आज तुमने ये सिद्ध कर दिया कि तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो, क्योंकि मेरे बच्चे, आज तुमने ऐसा कार्य किया है जिसकी सराहना और प्रशंसा मैं कर ही नहीं सकता हूँ। क्योंकि मेरे बच्चे, आज तुम रास्ते में जब मेरी पूजा करने के लिए जा रहे थे तो तुम्हें एक बूढ़ा व्यक्ति मिला था। वो बूढ़ा व्यक्ति चलने में असमर्थ था, वो सही तरीके से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उसके इस वृद्ध शरीर से उसका भार उठाया नहीं जा रहा था। जिस बीच से तुम वहां से गुजर रहे थे, तुम्हें अपने ऑफिस जाने के लिए देर हो रही थी, इसलिए तुम मेरी पूजा करके जल्दी निकलना चाहते थे। परंतु तुमने जब उसे व्यक्ति को देखा तो तुम ये भूल गए कि मुझे अभी कहीं जाना है,
और पूजा करना है तुम उसे व्यक्ति को वहां तक ले गए जहां तक वो जाना चाहता था। उसे व्यक्ति को सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर तुमने उस पर बहुत बड़ा एहसान किया और फिर उसने तुम्हें शुभ आशीष प्रदान किया। मेरे बच्चे, ये सब मैं बड़ी ही बेसब्र से देख रहा था। एक क्षण के लिए मुझे ऐसे लगा कि इस संसार में यदि तुम्हारे जैसे सभी प्राणी होते तो ये संसार कितना सुन और सुंदर लगता, क्योंकि ऐसे लोग मुझे बहुत ही पसंद आते हैं जो दूसरे की भलाई करते हैं और अपने आप का नुकसान करते हुए सदैव दूसरे का भला चाहते हैं। मेरे बच्चे, ऐसी स्थिति में तुमने जो ये नेक काम किया है उसकी तो प्रशंसा अवश्य होनी चाहिए। इसीलिए आज मैं तुम्हें ये प्रशंसा रूपी बात बता रहा हूँ। मेरे बच्चे, तुमने जो ये उदाहरण प्रस्तुत किया है वो बहुत ही महानतम है, क्योंकि मेरे बच्चे, ये सब करने के लिए व्यक्ति के पास बहुत बड़ा दिल होना चाहिए। मेरे बच्चे, आज मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं अपने इस भक्तों को एक वरदान दे दूँ, एक ऐसा वरदान दूँ जिससे मेरे भक्ति का संपूर्ण जीवन अच्छा हो जाए। उसके जीवन कभी कोई ऐसी दुर्घटना ना हो जिससे कि उसकी हानि हो। मेरे बच्चे, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो ऐसी सिचुएशन में किसी की मदद नहीं करना चाहते हैं। उनके सामने कोई रोता गिड़गिड़ा हुआ जो भी बड़ा हो वो उसे देखकर चले जाएंगे, उसके अंदर दया नहीं आएगी। किसी व्यक्ति को मदद की आवश्यकता है तो वो इसकी मदद करूं, उन्हें तो बस अपने आप से मतलब है कि वे जो करें वो उनके लिए अच्छा हो। मेरे बच्चे, ऐसे व्यक्ति निर्दय व्यक्ति कहलाते हैं, परंतु मेरे बच्चे, तुम बहुत नेक दिन इंसान हो। तुम इसी प्रकार से आगे भी कार्य करते रहना। तुम्हें आगे चलकर एक अच्छे मुकाम की प्राप्ति होगी और तुम्हारे नाम की ऐसी लहर उठेगी कि आकाश में तारों की तरह चमचमाती रहोगे। मेरे बच्चे, जिस प्रकार से आसमान का तारा छोटा होते हुए भी इतनी तेजी से चमचमाता है और सैकड़ों की भीड़ में दिखाई देता है, ठीक उसी प्रकार से तुम भी जब अकेले खड़े हो गए तो एक तारे की बात ही दिखाई दोगे। लोग तुम्हें दूर से देखेंगे और तुम्हारी बातें सारे समाज में इस प्रकार से फैल जाएगी जैसे कि वायु के आने से कोने कोने में वायु का प्रभाव फैल जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने आप को इस समय मजबूत और सहनशील बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तुम अपने आप को मजबूत बना लोगे और अपने आप को सहनशील बना लोगे तो तुम्हारे जीवन में जब भी कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जिससे कि तुम्हें कोई नुकसान या बहुत बड़ा हादसा हो, तब तुम अपने आप को सहन कर लोगे। अन्यथा तुम सहन करने में असमर्थ रहोगे तो तुम अपने आप को अकेला महसूस करोगे और जब तुम अपने आप को अकेला महसूस करोगे तो तुम स्वयं ही अपने सारे कार्य बिगाड़ लोगे। जिसे तुमने वर्षों से मेहनत करके बनाया है वो पल भर में समाप्त हो जाएगा, उसकी सभी गतिविधियां रुक जाएंगी। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने महादेव जी की शक्तियों और महादेव जी की महिमा पर विश्वास है तो हाँ, टाइप करें कि महादेव जी ने आज जो भी मेरे जीवन का समस्त विवरण दिया है वो सत्य है। उसमें सभी बातें एक एक सत्य को प्रमाणित करती हैं। मेरे महादेव जी, मेरे शिव शंभू जी कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। वो जो भी बताते हैं वो मेरे जीवन में पहले से ही विद्यमान होता है, वो पहले से ही मेरे जीवन में घटित हो रहा होता है। जब मेरे महादेव जी ने मुझे उन परिस्थितियों और उन गतिविधियों को बताया है तब तक मेरे साथ वैसा ही हुआ है जैसा मेरे महादेव जी ने मुझसे कहा था। आज महादेव जी ने मुझे ऐसा बात कर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है तो मैं अपने भोलेनाथ जी के इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगा और अपने भोलेनाथ जी को अपने दिल में बसाकर रखूंगा, क्योंकि वो मेरे पिता है, वो सृष्टि के जन्म जाता है। यदि हमारे भोलेनाथ जी ना होते तो ये सृष्टि ना होती और यहाँ पर एक एक प्राणी भोलेनाथ की ही देन है। जब मेरे जन्मदाता भोलेनाथ हैं तो हमें अपने भोलेनाथ जी के अनुसार ही अपने जीवन को चलना चाहिए। मैं मूर्ख था जो अभी तक मैं अपने भोलेनाथ जी को समझ नहीं पाया। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। मैं एक नकारात्मक सोच की ओर अग्रेसित हो गया था, क्योंकि मेरे साथ कुछ ऐसे लोग जुड़े हुए थे जो सिर्फ इधर उधर की बातें करते थे। ये कभी भी ईश्वर को नहीं मानते थे। वही लोगों की संगति की वजह से कुछ दिन तक मेरा मस्तिष्क सही ढंग से कार्य नहीं कर रहा था। मैं भी इधर उधर की अलग अलग बातें अलग अलग कार्य कर रहा था। मेरे बच्चे, जब तुम्हें अपने महादेव जी का आशीर्वाद लेना हो
तो तुम्हें संकोच नहीं करना है, तुरंत मेरे वीडियो में आकर कमेंट में जय भोलेनाथ जी टाइप कर देना। जैसे ही तुम कमेंट में जय भोलेनाथ टाइप करोगे वैसे ही मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद प्रदान कर दूंगा, एक ऐसा आशीर्वाद जो तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगा। मेरे बच्चे, तुम अपने आप को कभी भी अकेला मत समझना, क्योंकि तुम्हारे भोलेनाथ जी कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ते हैं। वो हर समय हर क्षण तुमसे जुड़े रहते हैं। जब तुम पर कोई भी समस्या आती है, तब तक तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे लिए आगे खड़े होकर लड़ाई लड़ते हैं। एक ऐसी लड़ाई लड़ते हैं जो तुम्हारे जीवन की और तुम्हारी होती है, परंतु फिर भी तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे लिए ये सब करते रहते हैं। मेरे बच्चे, आज तुम मेरी इस दिव्य खुशखबरी को प्राप्त करो। इसे प्राप्त होते ही तुम एक ऐसी सिचुएशन में जाओगे जो तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर होगी और तुम्हारे सभी कार्य इस तरह से बनने से हो जाएंगे जैसे कि समुद्र में लहर उठती है। क्योंकि मेरे बच्चे, अभी तक तुमने तो अपने जीवन में संघर्ष ही किया है, एक ऐसा संघर्ष जो कठोरता से कठोरता समय को प्रस्तुत करता है। मैं देख रहा था कि तुम बराबर उसी तरह से लड़ रहे थे जिस तरह से सभी के लड़ने का साहस नहीं है, फिर भी तुमने अपने भीतर एक ऐसे साहस को उत्पन्न किया जो तुम्हें एक ऊर्जा से भर रहा था। मेरे बच्चे, या एक ऐसी ऊर्जा है जो तुम्हारे प्रत्येक कार्य में मदद कर रही थी। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो ये ऊर्जा है, ये मेरे द्वारा उत्पन्न की गई ऊर्जा है। ये मैंने तुम्हें इसलिए प्रदान किया था कि तुम अपने सभी कार्य सरलता से कर सको। जब तुम्हें कोई समस्या हो, जब तुम कुछ भी करने में असमर्थ हो और तुम्हें कोई रास्ता नजर ना आ रहा हो, तुम्हारी स्थिति तुम्हारे पक्ष में ना हो, तब तुम इसका प्रयोग करना। जब तुम इसका प्रयोग करोगे तो सदा ही तुम्हारे सभी रास्ते साफ हो जाएंगे और तुम्हारे सभी कार्य इस प्रकार से बन जाएंगे जिस प्रकार से तुमने कभी सोचा नहीं होगा। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे महादेव जी ने जो भी तुम्हें दिया है उसे पर तुम्हारा ही अधिकार था, क्योंकि तुम मुझसे बहुत दिनों से ये सब चीज मांग रहे थे। तुमने जो मांगे की थी वो सभी मैं तुम्हारे लिए पूरी कर रहा हूं। बस उसके लिए तुम्हें थोड़े समय की प्रतीक्षा करनी होगी, क्योंकि सारे कार्य समय के अनुसार ही होंगे। जब उसे चीज का समय आ जाएगा तो वह तुम्हें स्वयं ही मिल जाएगी, और जब तुम्हें वह प्राप्त हो जाएगी तब तुम अपने जीवन की खुशियों का आभास कर सकोगे जो तुमने महादेव जी के भरोसे पर देखी थे। मेरे बच्चे, तुम्हें भरोसा भी करना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारा महादेव जी हूँ। मैं बहुतायत का भगवान हूँ, मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं सकल ब्रह्मांड का स्वामी हूँ। मैं ही ये सृष्टि चलाता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का अंत करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि को फिर से उत्पन्न करने का कार्य करता हूँ, क्योंकि मैं महादेव जी हूँ। मैं सर्वशक्तिमान हूँ। मेरे पास अनंत से अनंत अवस्थाएं और अनंत से अनंत शक्तियाँ विद्यमान हैं जो मेरे इशारे पर कार्य करती हैं। इस ब्रह्मांड का मैं स्वामी हूँ। इस ब्रह्मांड की समस्त मूल मेरे अधीन में है। मैं जो चाहूँगा वही होगा, मैं जो नहीं चाहूँगा वो नहीं होगा। इस समस्त में यदि वृक्ष का पत्ता भी हिलता है तो वो मेरी इच्छा के बगैर नहीं हिलता है। तो इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें अपने महादेव जी को सर्वश्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ समझना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे लिए चलकर ये सब चीज तुम्हारे सामने प्रस्तुत करते हैं जिनके तुम हकदार हो। मैंने तुम्हें एक एक चीज, एक एक उसे शक्ति का आवाज करवाया है जिसे तुम आकलन अपने मन में कर रहे थे। तुम ये सोच रहे थे कि मेरे महादेव जी मेरे लिए कुछ नहीं करेंगे, परंतु मेरे बच्चे, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तुम्हारे जीवन में हस्ताक्षर करने में कुछ समय तो लग ही गया, परंतु मैं जब भी तुम्हारे जीवन में कुछ करूंगा तो वो बेहतर करूंगा, क्योंकि मेरे बच्चे, मैंने देर की है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। मैं तुम्हारे लिए उन बेहतर सी बेहतर योजनाओं का निर्माण कर रहा था जो तुम्हारे लिए सजा और शक्तियों और तुम्हारे जीवन में एक आशा पूना हो। मैं ऐसी योजनाओं को तुम्हारे सामने नहीं प्रस्तुत करना चाहता था जो तुम्हारे जीवन में क्षण भर के लिए आए और चली जाए। यदि वे क्षण भर के लिए तुम्हारे जीवन में आएंगे और चली जाएगी तो तुम्हें बहुत निराशा होगी। मैं ये चाहता था कि मैं जो भी दूं वो तुम्हें सदा के लिए दूं। जब वो तुम्हें सदा के लिए प्राप्त हो जाएगा तो तुम्हें उसकी आगे कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। इसीलिए मेरे बच्चे, मैं जो भी करता हूँ वो सत्यता और प्रमाण के साथ करता हूँ।
क्योंकि मैं एक वो आधारशिला हूँ जो असंभव को भी संभव कर देता हूँ। क्यों मेरे लिए कुछ भी संभव नहीं है, मैं हर कार्य करने में साथ हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा परमपिता महादेव जी हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जब भी कोई रुकावट आए तो तुम सिर्फ अपने भोलेनाथ जी को एक बार स्मरण करके देख लेना। जैसे ही तुम अपने भोलेनाथ जी का स्मरण करोगे, वैसे ही कुछ हद में पाओगे इस समस्या तुम्हारे सामने से गायब दिखाई देगी और तुम्हारा रास्ता एकदम साफ दिखाई देगा। जो भी गंदगी, जो भी रुकावट तुम्हारे रास्ते में थी, वो सब एक किनारे नजर दिखाई देगी और तुम उसे रास्ते पर अपना सफर तय कर सकते हो, जिस रास्ते पर तुम्हें अपने भविष्य को एक नया मोड़ देना है। मेरे बच्चे, ये मोड़ तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि मेरे बच्चे, ये तुम्हारे महादेव जी के माँ से होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी जब जब तुम्हारे लिए कुछ भी करते हैं, वो ये सोच कर करते हैं कि मेरी जो संतानें हैं, उन्हें कभी भी ऐसी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े जो उनके लिए एक बड़ी विपदा खड़ी कर दे। मेरे बच्चे, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि तुम्हें अपनी ऐसी गुप्त बातों को गुप्त ही रखना है जो तुम्हारे लिए अहम भूमिका निभाती है। मेरे बच्चे, तुमने कहीं ना कहीं देखा होगा कि तुम्हारे आगे पीछे लोग इस प्रकार से लगे होते हैं जो तुम्हारी अंदर की चुगली किया करते हैं। वो इस प्रकार से तुम्हारी चुगली करते हैं, तुम्हारे अंदर, तुम्हारे अपनों से, तुम्हारे रिश्तेदारों से इस प्रकार से चुगली करेंगे जैसे कि वह तुम्हारे अपने ही हैं और वो सभी बातें सत्य बता रहे हो। परंतु मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है। वे लोग तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं, वो लोग तुम्हें खुश नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि वे खुद दोस्त वह कुछ कर नहीं सकते हैं और ना तुम्हें करने देंगे। क्योंकि मेरे बच्चे, वे निकम्मे लोग हैं जिन्हें सिर्फ दुनियादारी से मतलब रहता है। उन्हें अच्छे और अच्छाइयों से कुछ नहीं मतलब है। उन्होंने तो सिर्फ बुराई करने का ठेका ले रखा है। वे सिर्फ एक दूसरे की बुराई करते हैं और एक दूसरे से लड़ाई है। उन्हें लड़ाई में बहुत ही आनंद आता है और लोग उनकी बातों में आकर लड़ भी जाते हैं। वे नहीं समझते हैं कि ये व्यक्ति कहीं लड़ाई तो नहीं रहा है। क्योंकि मेरे बच्चे, जब भी कोई व्यक्ति चापलूसी करने आए, वो तुमसे मीठी मठी बात करेगा, तुमसे बहुत प्रेम से पेश आएगा और जब वो तुम्हारी सारी बातें तुमसे जान जाएगा तो वो फिर दूसरे के पास जाएगा। उसके बाद उनसे तुम्हारी ऐसी ऐसी चुगली करेगा, ऐसी ऐसी तुम्हारी बातें बताया कि वह तुम्हें ऐसा कह रहा था, वो तुम्हें वैसा कह रहा था, वह तुम्हारे बारे में हित कर नहीं सोच रहा था, वह तुम्हारे बारे में अहित सोच रहा था। ये सब बातें करके उसके मन में इतना सब कुछ कचरा भर देगा कि उसका मन एकदम से झकझोर हो जाएगा और जब वो झकझोर हो जाएगा तो फिर उसकी मन और मस्तिष्क काम करना बिल्कुल बंद कर देगा और फिर वो तुम्हारे बारे में कुछ ऐसी बातें बोल देगा, वो तुम्हें भी बुरा भला कहेगा। वो तुम्हारी बातों को इस प्रकार से बढ़ा चढ़ा कर बताया जिससे कि तुम वो जाकर तुम्हें भी बताए और तुम भी उसी तरीके से बातें करो। जब एक दूसरे की बातें एक दूसरे के पास पहुंचेंगे कि वह मुझे ऐसा कह रहा था, तभी जाकर लड़ाई उत्पन्न होती है और जब लड़ाई उत्पन्न हो जाती है, तुम दोनों लोग लड़ने में व्यस्त हो जाते हो और उन लोगों को बहुत ही मजा आता है, आनंद आता है। ये देखो, ये लोग किस प्रकार से लड़ झगड़ रहे हैं। तो मेरे बच्चे, ऐसी बातों से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है, सिर्फ उसमें समय ही बर्बाद होता है और नष्ट होता है। उसी जगह पर अगर बैठकर अच्छी बातें कर ली जाए, किसी पर सलाह विमर्श कर लिया जाए, किसी बात को लेकर चर्चा कर ली जाए कि जिससे कि कोई अच्छा कार्य किया जाए, कोई धर्म का कार्य कर लिया जाए, कोई धर्म की बातें कर ली जाए। यदि तुम धर्म का कार्य कर लोगे तो तुम पर भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हें अच्छा आशीर्वाद प्रदान करेंगे। तो मेरे बच्चे, लोग ऐसा कुछ नहीं करते हैं। उनकी सोच ऐसी है कि उनकी विचारधारा ही बहुत बुरा है। मेरे बच्चे, जब तक की विचारधारा नहीं बदलेगी तब तक तुम एक अच्छे इंसान बन ही नहीं सकते हो और ना ही कोई अच्छा कार्य कर सकते हो। क्योंकि जब तुम्हारे भीतर ऐसी इच्छा ही नहीं है कि मैं अच्छे कार्य करूं, तब तुम कैसे कर पाओगे? उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता ही है। ऐसे ही नहीं लोग महान बन जाते हैं। महान बनने के लिए बहुत ही महानतम चरित्र का प्रदर्शन करना पड़ता है। मेरे बच्चे, जब चरित्र तुम्हारा चरित्रवान हो जाएगा तब तुम बहुत ही एक दिन इंसान हो जाओगे। लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, लोग तुमसे जाकर बातें करेंगे
तुमसे मिलना मिलना पसंद करेंगे। जब तुम मालिन स्वभाव के होंगे, तुम्हारे दिल में मेल होगा, तो तुम्हारे पास चलकर कोई नहीं आएगा। लोग तुम पर हंसेंगे, लोग तुमसे दूरी बनाएंगे। जब तुम रास्ते से निकलोगे तो लोग तुम्हें देखकर हंसेंगे और पीठ पीछे तुम्हारी ऐसी बातें करेंगे जो तुम्हारे हितकर नहीं हो सकती हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तो प्रत्येक व्यक्ति को इसी तरह से समझाने का प्रयास करते हैं, परंतु लोग समझने में असमर्थ रहते हैं। मेरे बच्चे, जब ज्ञान बढ़ रहा होता है तो उसे लेने में कोई बुरा नहीं है और ना ही कोई अपराध है। जब ज्ञान तुम्हें फ्री में बढ़ रहा है, तुम्हारे महादेव जी तुम्हें ज्ञान बांट रहे हैं, तो उसे लो मेरे बच्चे, उसे अपने जीवन में उतार लो। यदि तुमने उस अपने जीवन में उतार लिया तो तुम इस संसार के सर्वोत्तम प्राणी हो जाओगे, और जब तुम सर्वोत्तम प्राणी हो जाओगे तो तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारी चारों दिशाओं में प्रशंसा होगी, तुम्हारी हर उसे चीज को देखकर लोग तुम पर अभिमान करेंगे कि ये वो व्यक्ति है जो इस चीज में इतना सक्षम है। परंतु क्या करें मेरे बच्चे, मैं समझाते समझाते थक गया, किंतु लोगों की समझ में नहीं आया। इससे अच्छे तो पशु पक्षी कुछ होते हैं जो अपना कार्य सहित ढंग से तो कर लेते हैं। उन्हें इतनी समझ होती है कि मुझे क्या करना है, कहाँ आना है, कहाँ जाना है। तो मेरे बच्चे, पशु पक्षियों से तुम गए बड़ी बड़ी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। मेरे बच्चे, जब तुम किसी परिस्थिति से हार जाते हो और टूट जाते हो तो फिर तुम्हारा हृदय एक नकारात्मक सोच की तरह चला जाता है और वो अपने मन में विचार करता है। नकारात्मक सोच होने के कारण तुम्हारा कुछ समय और बर्बाद होने लगता है। जब तुम्हारा काफी समय नष्ट हो जाता है तब जाकर तुम्हें सद्बुद्धि आती है कि मुझे अभी रुकना नहीं है, मुझे अभी आगे बढ़ते रहना है। मेरे बच्चे, सब कुछ अपने भोलेनाथ जी पर मत छोड़िए, कुछ अपने लिए भी रखिए। बस जितना भोलेनाथ जी के करने वाला है उतना ही भरोसा उन पर कीजिए। मेरे बच्चे, मैं तो तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, परंतु तुम्हें भी कुछ तो करना अनिवार्य है। जब तुम कुछ करोगे तभी मुझे अधिक प्रसन्नता होगी, और जो मुझे प्रसन्नता होगी तब मैं तुम्हें शुभ आशीर्वाद की कामना करूंगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे भोलेनाथ का शुभ आशीर्वाद बहुत ही चमत्कारी है, क्योंकि जिस पर भी मेरा आशीर्वाद पड़ता है वो चमकता नहीं, एकदम से चमक जाता है। मेरे बच्चे, तुमने जिस समय का इंतजार किया है, जिस घड़ी की तुम्हें प्रतीक्षा की है, वो घड़ी तुम्हारे जीवन में एक नया मोड़ लेकर आने वाली है। जब वो तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी तो तुम्हारे जीवन में आकस्मात बड़े अड़े बदलाव होने शुरू हो जाएंगे, और बदलाव होगा तो तुम्हें स्वतः ही ज्ञात हो जाएगा। मेरे बच्चे, अपने अंदर की मानसिकता को बदलो। जब तक तुम अपने अंदर की मानसिकता को नहीं बदलोगे तब तक तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारी मानसिकता उन लोगों के अनुसार चल रही है जो तुम्हारे अंदर के शत्रु हैं। मेरे बच्चे, छुपे हुए गुप्त शत्रु तुम्हारी मानसिकता को बदलकर तुम्हें एक बर्बादी की ओर ले जाना चाहते हैं। यदि तुम्हारी मानसिकता इसी तरह से रही तो तुम्हारा आने वाला समय बहुत ही बुरा होने वाला है, और जब तुम्हारा समय बुरा हो जाएगा तब तुम अपने भोलेनाथ जी का दोष दोगे कि मेरे भोलेनाथ के होते हुए मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। परंतु मेरे बच्चे, जब तुम जानबूझकर कोई मुसीबत अपने सिर पर लोगे तो मैं कहाँ तक तुम्हारी रक्षा करूँगा। यदि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसी समस्याएं आती है जो अपने आप घटित हो रही हो और तुम्हें परेशान करके रखा हो, तो मैं ऐसी सिचुएशन में तुम्हारी सभी समस्याओं का निवारण करूंगा और तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारे हर कार्य में औपचारिकता प्रस्तुत करूंगा। मेरे बच्चे, आज तुमने ये सिद्ध कर दिया कि तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो, क्योंकि मेरे बच्चे, आज तुमने ऐसा कार्य किया है जिसकी सराहना और प्रशंसा मैं कर ही नहीं सकता हूँ। क्योंकि मेरे बच्चे, आज तुम रास्ते में जब मेरी पूजा करने के लिए जा रहे थे तो तुम्हें एक बूढ़ा व्यक्ति मिला था। वो बूढ़ा व्यक्ति चलने में असमर्थ था, वो सही तरीके से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उसके इस वृद्ध शरीर से उसका भार उठाया नहीं जा रहा था। जिस बीच से तुम वहां से गुजर रहे थे, तुम्हें अपने ऑफिस जाने के लिए देर हो रही थी, इसलिए तुम मेरी पूजा करके जल्दी निकलना चाहते थे। परंतु तुमने जब उसे व्यक्ति को देखा तो तुम ये भूल गए कि मुझे अभी कहीं जाना है और पूजा करना है। तुम उसे व्यक्ति को वहां तक ले गए जहां तक वो जाना चाहता था। उसे व्यक्ति को सुरक्षित स्थान पर पहुंच तुमने उस पर बहुत बड़ा एहसान किया, और फिर उसने तुम्हें शुभ आशीष प्रदान किया।
मेरे बच्चे, ये सब मैं बड़ी ही बेसब्री से देख रहा था। एक क्षण के लिए मुझे ऐसे लगा कि इस संसार में यदि तुम्हारे जैसे सभी प्राणी होते तो ये संसार कितना सुनहरा और सुंदर लगता, क्योंकि ऐसे लोग मुझे बहुत ही पसंद आते हैं जो दूसरे की भलाई करते और अपने आप का नुकसान करते हुए सदैव दूसरे का भला चाहते हैं। मेरे बच्चे, ऐसी स्थिति में तुमने जो ये नेक काम किया है उसकी तो प्रशंसा अवश्य होनी चाहिए। इसीलिए आज मैं तुम्हें ये प्रशंसा रूपी बात बता रहा हूँ। मेरे बच्चे, तुमने जो ये उदाहरण प्रस्तुत किया है वो बहुत ही महानतम है, क्योंकि मेरे बच्चे, ये सब करने के लिए व्यक्ति के पास बहुत बड़ा दिल होना चाहिए। मेरे बच्चे, आज मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं अपने इस भक्तों को एक वरदान दूँ, एक ऐसा वरदान दूँ जिससे मेरे भक्ति का संपूर्ण जीवन अच्छा हो जाए। उसके जीवन कभी कोई ऐसी दुर्घटना ना हो जिससे कि उसकी हानि हो। मेरे बच्चे, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो ऐसी सिचुएशन में किसी की मदद नहीं करना चाहते। उनके सामने कोई रोता गिड़गिड़ा आता हुआ जो भी बड़ा हो, वो उसे देखकर चले जाएंगे। उसके अंदर दया नहीं आएगी। किसी व्यक्ति को मदद की आवश्यकता है तो वो इसकी मदद करो। उन्हें तो बस अपने आप से मतलब है कि वे जो करें वह उनके लिए अच्छा हो। मेरे बच्चे, ऐसे व्यक्ति निर्दय व्यक्ति कहलाते हैं। परंतु मेरे बच्चे, तो तुम बहुत नेक दिन इंसान हो। तुम इसी प्रकार से आगे भी कार्य करते रहना। तुम्हें आगे चलकर एक अच्छे मुकाम की प्राप्ति होगी और तुम्हारे नाम की ऐसी लहर उठेगी कि आकाश में तारों की तरह चमचमाती रहोगे। मेरे बच्चे, जिस प्रकार से आसमान का तारा छोटा होते हुए भी इतनी तेजी से चमचमा है और सैकड़ों की भीड़ में दिखाई देता है, ठीक उसी प्रकार से तुम भी जब अकेले खड़े हो गए तो एक तारे की बात ही दिखाई दोगे। लोग तुम्हें दूर से देखेंगे और तुम्हारी बातें सारे समाज में इस प्रकार से फैल जाएगी जैसे कि वायु के आने से कोने कोने में वायु का प्रभाव फैल जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने आप को इस समय मजबूत और सहनशील बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तुम अपने आप को मजबूत बना लोगे और अपने आप को सहनशील बना लोगे तो तुम्हारे जीवन में जब भी कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जिससे कि तुम्हें कोई नुकसान या बहुत बड़ा हादसा हो, तब तुम अपने आप को सहन कर लोगे। अन्यथा तुम सहन करने में असमर्थ रहोगे तो तुम अपने आप को अकेला महसूस करोगे, और जब तुम अपने आप को अकेला महसूस करोगे तो तुम स्वयं ही अपने सारे कार्य बिगाड़ लोगे। जिसे तुमने वर्षों से मेहनत करके बनाया है वो पल भर में समाप्त हो जाएगा। उसकी सभी गतिविधियां रुक जाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने महादेव जी की शक्तियों और महादेव जी की महिमा पर विश्वास है तो हाँ, टाइप करें कि महादेव जी ने आज जो भी मेरे जीवन का समस्त विवरण दिया है वो सत्य है। उसमें बात एक एक सत्य को प्रमाणित करती है। मेरे महादेव जी, मेरे शिव शंभू जी कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। वो जो भी बताते हैं वो मेरे जीवन में पहले से ही विद्यमान होता है। वो पहले से ही मेरे जीवन में घटित हो रहा होता है। जब मेरे महादेव जी ने मुझे उन परिस्थितियों और उन गतिविधियों को बताया है तब तक मेरे साथ वैसा ही हुआ है जैसा मेरे महादेव जी ने मुझसे कहा था। आज महादेव जी ने मुझे ऐसा बात कर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, तो मैं अपने भोलेनाथ जी के इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगा और अपने भोलेनाथ जी को अपने दिल में बसा कर रखूंगा, क्योंकि वो मेरे पिता है। वो सृष्टि के जन्म जाता है। यदि हमारे भोलेनाथ जी ना होते तो ये सृष्टि ना होती, और यहाँ पर एक एक प्राणी भोलेनाथ की ही देन है। जब मेरे जन्मदाता भोलेनाथ हैं तो हमें अपने भोलेनाथ जी के अनुसार ही अपने जीवन को चलना चाहिए। मैं मूर्ख था जो अभी तक मैं अपने भोलेनाथ जी को समझ नहीं पाया था। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। मैं एक नकारात्मक सोच की ओर अग्रेसित हो गया था, क्योंकि मेरे साथ कुछ ऐसे लोग जुड़े हुए थे जो सिर्फ इधर उधर की बातें करते थे। ये कभी भी ईश्वर को नहीं मानते थे। वही लोगों की संगति की वजह से कुछ दिन तक मेरा मस्तिष्क सही ढंग से कार्य नहीं कर रहा था। मैं भी इधर उधर की अलग अलग बातें, अलग अलग कार्य कर रहा था। मेरे बच्चे, जब तुम्हें अपने महादेव जी का आशीर्वाद लेना हो तो तुम्हें संकोच नहीं करना है। तुरंत मेरे वीडियो में आकर कमेंट में जय भोलेनाथ जी टाइप कर देना। जैसे ही तुम कमेंट में जय भोलेनाथ टाइप करोगे वैसे ही मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद प्रदान कर दूंगा। एक ऐसा आशीर्वाद
जो तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगा। मेरे बच्चे, तुम अपने आप को कभी भी अकेला मत समझना, क्योंकि तुम्हारे भोलेनाथ जी कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ते हैं। वो हर समय हर क्षण तुमसे जुड़े रहते हैं। जब जब तुम पर कोई भी समस्या आती है, तब तक तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे लिए आगे खड़े होकर लड़ाई लड़ते हैं। एक ऐसी लड़ाई लड़ते हैं जो तुम्हारे जीवन की और तुम्हारी होती है, परंतु फिर भी तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे लिए ये सब करते रहते हैं। मेरे बच्चे, आज तुम मेरी इस दिव्य खुशखबरी को प्राप्त करो। इसे प्राप्त होते ही तुम एक ऐसी सिचुएशन में जाओगे जो तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर होगी, और तुम्हारे सभी कार्य इस तरह से बनने से हो जाएंगे जैसे कि समुद्र में लहर उठती है। क्योंकि मेरे बच्चे, अभी तक तुमने तो अपने जीवन में संघर्ष ही किया है, एक ऐसा संघर्ष जो कठोरता से कठोरता समय को प्रस्तुत करता है। मैं देख रहा था कि तुम बराबर उसी तरह से लड़ रहे थे जिस तरह से सभी के लड़ने का साहस नहीं है, फिर भी तुमने अपने भीतर एक ऐसे साहस को उत्पन्न किया जो तुम्हें एक ऊर्जा से भर रहा था। मेरे बच्चे, या एक ऐसी ऊर्जा है जो तुम्हारे प्रत्येक कार्य में मदद कर रही थी। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो ये ऊर्जा है, ये मेरे द्वारा उत्पन्न की गई ऊर्जा है। ये मैंने तुम्हें इसलिए प्रदान किया था कि तुम अपने सभी कार्य सरलता से कर सको। जब जब तुम्हें कोई समस्या हो, जब तुम कुछ भी करने में असमर्थ हो और तुम्हें कोई रास्ता नजर ना आ रहा हो, तुम्हारी स्थिति तुम्हारे पक्ष में ना हो, तब तुम इसका प्रयोग करना। जब तुम इसका प्रयोग करोगे तो सदा ही तुम्हारे सभी साफ हो जाएंगे और तुम्हारे सभी कार्य इस प्रकार से बन जाएंगे जिस प्रकार से तुमने कभी सोचा नहीं होगा। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे महादेव जी ने जो भी तुम्हें दिया है उसे पर तुम्हारा ही अधिकार था, क्योंकि तुम मुझसे बहुत दिनों से ये सब चीज मांग रहे थे। तुमने जो मांगे की थी वो सभी मैं तुम्हारे लिए पूरी कर रहा हूँ। बस उसके लिए तुम्हें थोड़े समय की प्रतीक्षा करनी होगी, क्योंकि सारे कार्य समय के अनुसार ही होंगे। जब उसे चीज का समय आ जाएगा तो वह तुम्हें स्वयं ही मिल जाएगी, और जब तुम्हें वह प्राप्त हो जाएगी तब तुम अपने जीवन की खुशियों का आभास कर सकोगे जो तुमने महादेव जी के भरोसे पर देखी थे। मेरे बच्चे, तुम्हें भरोसा भी करना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारा महादेव जी हूँ। मैं बहुतायत का भगवान हूँ, मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं सकल ब्रह्मांड का स्वामी हूँ। मैं ही ये सृष्टि चलाता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का अंत करता हूँ, और मैं ही इस सृष्टि को फिर से उत्पन्न करने का कार्य करता हूँ। क्योंकि मैं महादेव जी हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ। मेरे पास अनंत से अनंत अवस्थाएं और अनंत से अनंत शक्तियाँ विद्यमान हैं जो मेरे इशारे पर कार्य करती है। इस ब्रह्मांड का मैं स्वामी हूँ। इस ब्रह्मांड की समस्त मूल मेरे अधीन में है। मैं जो चाहूँगा वही होगा, मैं जो नहीं चाहूँगा वो नहीं होगा। इस समस्त संसार में यदि वृक्ष का पत्ता भी हिलता है तो वो मेरी इच्छा के बगैर नहीं हिलता है। तो इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें अपने महादेव जी को सर्वश्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ समझना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे लिए चलकर ये सब चीज तुम्हारे सामने प्रस्तुत करते हैं जिनके तुम हकदार हो। मैंने तुम्हें एक एक चीज, एक एक उसे शक्ति का आवाज करवाया है जिसे तुम आकलन अपने मन में कर रहे थे। तुम ये सोच रहे थे कि मेरे महादेव जी मेरे लिए कुछ नहीं करेंगे, परंतु मेरे बच्चे, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तुम्हारे जीवन में हस्ताक्षर करने में कुछ समय तो लग ही गया, परंतु मैं जब भी तुम्हारे जीवन में कुछ करूंगा तो वो बेहतर करूंगा। क्योंकि मेरे बच्चे, मैंने देर की है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। मैं तुम्हारे लिए उन बेहतर सी बेहतर योजनाओं का निर्माण कर रहा था जो तुम्हारे लिए सजा शक्तियों और तुम्हारे जीवन में एक आशा पूना हो। मैं ऐसी योजनाओं को तुम्हारे सामने नहीं प्रस्तुत करना चाहता था जो तुम्हारे जीवन में क्षण भर के लिए आए और चली जाए। यदि वे क्षण भर के लिए तुम्हारे जीवन में आएंगे और चली जाएगी तो तुम्हें बहुत निराशा होगी। मैं ये चाहता था कि मैं जो भी दूं वह तुम्हें सदा के लिए दूं। जब वह तुम्हें सदा के लिए प्राप्त हो जाएगा तो तुम्हें उसकी आगे कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। इसीलिए मेरे बच्चे, मैं जो भी करता हूँ वो सत्यता और प्रमाणता के साथ करता हूँ, क्योंकि मैं एक वो आधारशिला हूँ जो असंभव को भी संभव कर देता हूँ। क्योंकि मेरे लिए कुछ भी संभव नहीं है, मैं हर कार्य करने में साज हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा परमपिता महादेव जी हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जब भी कोई रुकावट आए तो तुम सिर्फ अपने
भोलेनाथ जी को एक बार स्मरण करके देख लेना। जैसे ही तुम अपने भोलेनाथ जी का स्मरण करोगे वैसे ही कुछ हद में पाओगे इस समस्या तुम्हारे सामने से गायब दिखाई देगी और तुम्हारा रास्ता एकदम साफ दिखाई देगा। जो भी गंदगी, जो भी रुकावटें तुम्हारे रास्ते में थी, वो सब एक किनारे नजर दिखाई देगी और तुम उसे रास्ते पर अपना सफर तय कर सकते हो, जिस रास्ते पर तुम्हें अपने भविष्य को एक नया मोड़ देना है। मेरे बच्चे, ये मोड़ तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि मेरे बच्चे, ये तुम्हारे महादेव जी के माध्यम से होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी जब तुम्हारे लिए कुछ भी करते हैं, वो ये सोच कर करते हैं कि मेरी जो संतानें हैं उन्हें कभी भी ऐसी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े जो उनके लिए एक बड़ी विपदा खड़ी कर दे। मेरे बच्चे, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि तुम्हें अपनी ऐसी गुप्त बातों को गुप्त ही रखना है जो तुम्हारे लिए अहम भूमिका निभाती है। मेरे बच्चे, तुमने कहीं ना कहीं देखा होगा कि तुम्हारे आगे पीछे लोग इस प्रकार लगे होते हैं जो तुम्हारी अंदर की चुगली किया करते हैं। वो इस प्रकार से तुम्हारी चुगली करते हैं तो हारे अंदर तुम्हारे अपनों से, तुम्हारे रिश्तेदारों से इस प्रकार से चुगली करेंगे जैसे कि वह तुम्हारे अपने ही हैं और वो सभी बातें सत्य बता रहे हो। परंतु मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है। वे लोग तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं। वो लोग तुम्हें खुश नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि वे खुद तो स्वयं कुछ कर नहीं सकते हैं और ना तुम्हें करने देंगे, क्योंकि मेरे बच्चे, वे निकम्मे लोग हैं जिन्हें सिर्फ दुनियादारी से मतलब रहता है। उन्हें अच्छे और अच्छाइयों से कुछ नहीं मतलब है। उन्होंने तो सिर्फ बुराई करने का ठेका ले रखा है। वे सिर्फ एक दूसरे की बुराई करते हैं और एक दूसरे से लड़ाई है। उन्हें लड़ाई में बहुत ही आनंद आता है और लोग उनकी बातों में आकर लड़ भी जाते हैं। परिवार की भलाई के बारे में एक चेतावनी है, इसे गंभीरता से लेना और उसके अनुसार कार्य करना महत्वपूर्ण है। इसका मतलब ये हो सकता है कि अपने प्रियजनों के साथ अधिक गुणवत्ता वाला समय बिताना, अनसुलझे संघर्षों को संबोधित करना या जरूरत पड़ने पर पेशेवर मदद लेना भी अपने परिवार की सुरक्षा और खुशी सुनिश्चित करने के लिए अपने बंधनों को मजबूत करना आवश्यक है। ये खुले संचार, समझ और समर्थन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। याद रखें, आपका परिवार आपका सबसे बड़ा खजाना है और इन रिश्तों को घोषित करना महत्वपूर्ण है। विचार करने का एक अन्य पहलू आध्यात्मिक सुरक्षा है। आप अपने परिवार को नकारात्मक ऊर्जा, उसे बचाने के लिए मार्गदर्शन और सहायता के लिए महादेव जी से पूछ सकते हैं। ये पूजा, ध्यान या यहाँ तक कि अपने प्रियजनों के चारों ओर एक सुरक्षा कवच की कल्पना के माध्यम से किया जा सकता है। अब जब आप संदेश के बारे में जान गए हैं तो कार्यवाही करने का समय आ गया है। अपनी वर्तमान पारिवारिक स्थिति पर चिंतन करें और उन क्षेत्रों की पहचान करें जिनमें सुधार की आवश्यकता है। महादेव जी, आज मैं उन लोगों के लिए पूजा करना चाहता हूं जो अपने जीवन के कुछ क्षेत्रों में बंद होना चाहते हैं, ताकि वे आगे बढ़ सके। कुछ महीनों से और कुछ वर्षों से अपनी ही बनाई हुई शिकायतों, दर्द और समस्याओं को पकड़े हुए हैं। जो बहुत समय से रह गया है, उसे क्षमा ना कर पाने से धूप है और दुख होता है। कुछ दिन में उस भावनात्मक दर्द को दुनिया की चीजों से ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। आज उन्हें जान लेने दो प्रभु कि तुम्हारे बिना कुछ भी उनके दर्द से छुटकारा नहीं लाएगा, उन्हें खुश नहीं करेगा। उनसे मैं पूछता हूं कि आप आज एक नई शुरुआत दें। उन्हें बताएं कि आपके साथ ये सिर्फ एक और दिन नहीं है, ये एक नया अवतार है, एक नई शुरुआत का एक और मौका। अगर वही पहुंचेंगे, उन्हें इस बंधन से मुक्त करें और आज उनके जीवन में आपकी इच्छा पूरी होने दें, क्योंकि ब्रह्मांड उनकी अगुवाई करता है। महादेव जी के नाम में हम पूजा करते हैं, तथास्तु महादेव जी कहते हैं। जैसे ही हम एक नया दिन शुरू करते हैं, हम आपको सम्मान, प्रशंसा और महिमा देते हैं। हम पूछते हैं कि आप इस सप्ताह हमारे सामने जाएं और तेरी मेरी रास्तों को सीधा करें। हमारे रास्ते में आने वाली कठिनाइयों को कैसे खाना है, ये जानने की हमें ज्ञान दे। हम आप पर पूरे दिल से भरोसा करेंगे और अपनी समझ का सहारा नहीं लेंगे। हम जानते हैं कि इस सप्ताह हम जिन चीज़ों का सामना करेंगे वे स्वयं हमारे लिए असंभव हो सकती हैं, लेकिन जो हमारे लिए असंभव है वो आपके साथ संभव है। हमारे सभी तरीकों से हम आपको स्वीकार करते हैं और पूछते हैं कि आप हमें रास्ते पर रखें।
आप हमें इस सप्ताह चलने के लिए कहेंगे, क्योंकि ब्रह्मांड मार्ग पर चलना जारी रहे। महादेव जी चाहते हैं कि आप ये जाने कि आप अपनी आवाज से लोगों को चकित कर रहे हैं और आपके असाधारण चरित्र के बारे में आपकी पीठ पीछे बात की जा रही है। आपकी दया, करुणा और निर्धनता ऐसे गुण हैं जो आपको चमकाते हैं और दुनिया पर इनका गहरा प्रभाव पड़ रहा है। मेरे साथ जुड़े, क्योंकि हम अपने कार्यों की शक्ति और अविश्वसनीय अंतर का पता लगाते हैं। हम अपने आप आसपास के लोगों के जीवन में बदलाव ला सकते हैं। महादेव जी चाहते हैं कि आप ये जानें कि आपकी आभार लोगों को स्तब्ध कर रही है। वो आपकी पीठ पीछे आपकी असाधारण चरित्र के बारे में बात कर रहे हैं और आप निस्वार्थ रूप से दूसरों की मदद कैसे करते हैं। धन्यवाद। बहुत से लोगों के विपरीत जो केवल तभी कार्य करते हैं जब उनके पास कुछ हासिल करने के लिए होता है, आप हमेशा लोगों के लिए होते हैं जिन्हें आपकी मदद की आवश्यकता होती है, जो आपको भीड़ से अलग करता है। आपको इसका एहसास नहीं हो सकता है, लेकिन आपकी हरकतें आपके आसपास के लोगों के दिलों को छू रही हैं। दयालुता का हर छोटा कार्य, हर निस्वार्थ कर्म और करुणा के हर क्षण को उन लोगों द्वारा देखा और सराहा जाता है जो उन्हें देखते हैं। आपकी अच्छाई का दुनिया पर गहरा भाव पड़ रहा है और ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि जब ऐसा लगता है कि कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तब भी आपके कार्यों से फर्क पड़ रहा है। महादेव जी कहते हैं इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप भगवान को मानते हैं तो एक टाइप करें। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं कि अद्भुत और संतोषप्रद अनुभव आपके पास आने वाले हैं। आप आंतरिक कार्य में जोर दे रहे हैं जो आपकी ऊर्जा को बढ़ाता है और आपके विचारों और कार्यों में सुधार कर आपकी कंपनी को बढ़ाता है। आप अपने गहरी सपनों की अभिव्यक्ति का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। इस बात से ना डरें कि आप अभी कहाँ हैं, बल्कि उस व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करें जो आप बनना चाहते हैं। विश्वास करो, बोलो और कार्य करो जैसे कि तुम पहले से ही व्यक्ति बन गए हो। तुम महानता प्राप्त करने में सक्षम हो और सफल होने के लिए आपको जो कुछ भी चाहिए वो पैसे ही गति में है। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो 555 टाइप करें। महादेव जी कहते हैं अपने सपनों और इच्छाओं की कल्पना करें, क्योंकि वो आपके मन की शक्ति और ऊर्जा को पूरा करने आ रहे हैं। आप ब्रह्मांड में बाहर निकलते हैं, अपनी वास्तविकता यात्रा में विश्वास और प्रक्रिया के लिए प्रकट होते हैं। आप अपने उद्देश्य के प्रति दैवीय रूप से निर्देशक हैं। कृतज्ञता और विश्वास से भरे हृदय के साथ आगे बढ़ते रहे। अपने विकास और विकास के प्रति आपकी अटूट प्रतिबद्धता आपके जीवन में एक सुंदर परिवर्तन लाएगी। महादेव जी के मार्गदर्शन से याद रखें, कुछ भी संभव है। अगर आप चाहते हैं कि भगवान आपका मार्गदर्शन करें तो इस वीडियो को लाइक करें और ये टाइप करें दैनिक महादेव जी संदेशों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें। तुम्हारा अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उसका कुछ हो सकता है, ये तुम्हें भी पता है। वही यकीन तुम्हें खुद पर क्यों नहीं हो रहा है? तुम अगर किसी परिस्थिति में खुद को असहाय महसूस कर रहे हो, किसी परिस्थिति में खुद को कमजोर महसूस कर रहे हो या कुछ चीजों में हार जा रहे हो, जिंदगी का अंत तो नहीं। जब अगली बार से कभी ऐसा महसूस करना तो खुद को बहुत छोटा बच्चा समझना और ये बोलना, क्या हुआ? तुझे मैथ नहीं आती तो कुछ और पढ़ लेगा, तुम कुछ और कर लेना। बहुत रास्ते लिख रखे हैं मैंने तुम्हारे जीवन में। जिन मार्ग पर तुम तरक्की हासिल करोगे उसके लिए चलना तो तुम्हें ही पड़ेगा, मुझ तक आना तो तुम्हें ही पड़ेगा। मैंने सब लिख दिया है, मैं यहाँ इंतजार कर रही हूँ। इस किनारे तक चलकर तुम्हें आना है, बस क्या तुमसे इतना भी नहीं हो रहा है? उस मार्ग में कांटे हैं तो वो कांटे तुम्हें दिख रही हैं। मेरे बच्चे, तुम अपने अच्छे दिनों के मौसम में प्रवेश कर रही हो। खुशियों का पर्व जो शुरू हो रहा है तुम्हारे लिए खुशियों का खजाना ला रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं तो ये तुम्हारा सबसे बड़ा भ्रम है। तुम्हारा सबसे अच्छा समय अब अभी तक आया ही कहाँ है? जब तक वो आएगा ही नहीं तुम कैसे समझ सकते हो कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं?
उत्तर दो, तुम्हारा सबसे अच्छा और देव समय अभी आगे है। ईश्वर ने तुम्हें यहाँ अनमोल जीवन प्रदान इसलिए किया है, इसलिए इस जीवन के लिए सदैव ही भगवान के आभारी रहे। तुम्हें इस जीवन में महान कार्य को पूरा करना है जो तुम्हारे लिए नेट हरित किए गए हैं। जी हाँ मेरे बच्चे, मेरे प्रिय बच्चे, समय के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहना ही जीवन का सार है। तुमने जिन जिन चीजों के लिए मुझसे प्रार्थना की है वो स्वीकार हो गई है। अब तुम सफलता की बहुत ही करीब आगे बढ़ते रहोगे जीवन में। है वे नहीं समझते हैं कि ये व्यक्ति कहीं लड़ाई तो नहीं रहा है, क्योंकि मेरे बच्चे, जब भी कोई व्यक्ति चापलूसी करने आए वो तुमसे मीठी मठी बातें करेगा, तुमसे बहुत प्रेम से पेश आएगा, और जब वो तुम्हारी सारी बातें तुमसे जान जाएगा तो वो फिर दूसरे के पास जाएगा। उसके बाद उनसे तुम्हारी ऐसी ऐसी चुगली करेगा, ऐसी ऐसी तुम्हारी बातें बताया कि वह तुम्हें ऐसा कह रहा था, वो तुम्हें वैसा कह रहा था, वह तुम्हारे बारे में हितकर नहीं सोच रहा था, वो तुम्हारे बारे में अहित सोच रहा था। ये सब बातें करके उसके मन में इतना सब कुछ कचरा भर देगा कि उस मन एकदम से झकझोर हो जाएगा, और जब वो झकझोर हो जाएगा तो फिर उसकी मन और मस्तिष्क काम करना बिल्कुल बंद कर देगा, और फिर वह तुम्हारे बारे में कुछ ऐसी बातें बोल देगा। वह तुम्हें भी बुरा भला कहेगा। वह तुम्हारी बातों को इस प्रकार से बढ़ा चढ़ाकर बताए जिससे कि तुम वो जाकर तुम्हें भी बताए और तुम भी उसी तरीके से बातें करो। जब एक दूसरे की बातें एक दूसरे के पास पहुंचेंगे कि वह मुझे ऐसा कह रहा था, तभी जाकर लड़ाई उत्पन्न होती है, और जब लड़ाई उत्पन्न हो जाती है तुम दोनों लोग लड़ने में व्यस्त हो जाते हो, और उन लोगों को बहुत ही मजा आता है, आनंद आता है। ये देखो ये लोग किस प्रकार से लड़ झगड़ रहे हैं। तो मेरे बच्चे, ऐसी बातों से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है, सिर्फ उसमें समय ही बर्बाद होता है और नष्ट होता है। उसी जगह पर अगर बैठकर अच्छी बातें कर ली जाए, किसी पर सलाह विमर्श कर लिया जाए, किसी बात को लेकर चर्चा कर ली जाए कि जिससे कि कोई अच्छा कार्य किया जाए, कोई धर्म का कार्य कर लिया जाए, कोई धर्म की बातें कर ली जाए। यदि तुम धर्म का कर लोगे तो तुम पर भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हें अच्छा आशीर्वाद प्रदान करेंगे। तो मेरे बच्चे, लोग ऐसा कुछ नहीं करते हैं, उनकी सोच ऐसी है कि उनकी विचारधारा ही बहुत बुरा है। मेरे बच्चे, जब तक कि विचारधारा नहीं बदलेगी तब तक तुम एक अच्छे इंसान बन ही नहीं सकते हो और ना ही कोई अच्छा कार्य कर सकते हो, क्योंकि जब तुम्हारे भीतर ऐसी इच्छा ही नहीं है कि मैं अच्छे कार्य करूं, तब तुम कैसे कर पाओगे। उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता ही है। ऐसे ही नहीं लोग महान बन जाते हैं। महान बनने के लिए बहुत ही महानतम चरित्र का प्रदर्शन करना पड़ता है। मेरे बच्चे, जब चरित्र तुम्हारा चरित्रवान हो जाएगा तब तुम बहुत ही एक दिन इंसान हो जाओगे। तुम्हारी प्रशंसा करेंगे लोग, तुमसे जाकर बातें करेंगे, तुमसे मिलना पसंद करेंगे। जब तुम मालिन स्वभाव के होंगे, तुम्हारे दिल में मेल होगा, तो तुम्हारे पास चलकर कोई नहीं आएगा। लोग तुम पर हंसेंगे, लोग तुमसे दूरी बनाएंगे। जब तुम रास्ते से निकलोगे तो लोग तुम्हें देखकर हंसेंगे और पीठ पीछे तुम्हारी ऐसी बातें करेंगे जो तुम्हारे हितकर नहीं हो सकती है। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तो प्रत्येक व्यक्ति को इसी तरह से समझाने का प्रयास करते हैं, परंतु लोग समझने में असमर्थ रहते हैं। मेरे बच्चे, जब ज्ञान बढ़ रहा होता है तो उसे लेने में कोई बुराई नहीं है और ना ही कोई अपराध है। जब ज्ञान तुम्हें फ्री में बढ़ रहा है, तुम्हारे महादेव जी तुम्हें ज्ञान बांट रहे हैं, तो उसे ले लो। मेरे बच्चे, उसे अपने जीवन में उतार लो। यदि तुमने उस अपने जीवन में उतार लिया तो तुम इस संसार के सर्वोत्तम प्राणी हो जाओगे, और जब तुम सर्वोत्तम प्राणी हो जाओगे तो तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारी चारों दिशाओं में प्रशंसा होगी, तुम्हारी हर उसे चीज को देखकर लोग तुम पर अभिमान करेंगे। ये वो व्यक्ति है जो इस चीज में इतना सक्षम है, परंतु क्या करें। मेरे बच्चे, मैं समझाते समझाते थक गया, किंतु लोगों की समझ में नहीं आया। इससे अच्छे तो पशु पक्षी कुछ होते हैं जो अपना कार्य सहित ढंग से तो कर लेते हैं। उन्हें इतनी समझ तो होती है कि मुझे क्या करना है, कहाँ आना है, कहाँ जाना है। तो मेरे बच्चे, पशु पक्षियों से तुम गए गुजरे तो नहीं हो। मैंने तुम्हें सबसे ऊंचा स्थान दिया है, सबसे ज्यादा ऐसी चीज दी है जिनका तुम प्रयोग करके एक अच्छा प्रदर्शन दे सकते हो। मैं तुम्हें अच्छा ज्ञान दिया, मस्तिष्क दिया, शरीर दिया। उसे शरीर का तुमने यदि दुरुपयोग किया
तो आने वाला समय और तुम्हारी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। और जब तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी तो तुम्हारी आत्मा भी भटकेगी। जब अंत समय तुम्हारा आएगा तो तुम्हें कुछ नजर नहीं आएगा, सिर्फ तुम्हारे महादेव जी ही तुम्हारे सामने नजर आएंगे। वही तुम्हारा जो करना होगा वही करेंगे, फिर तुम खोगे चलाओगे और अपने महादेव जी से गुहार लगाओगे। तब तुम्हारे महादेव जी ही तुम्हें तुम्हारी पीड़ा से मुक्त करेंगे। मेरे बच्चे, अपने महादेव जी पर विश्वास करते हो तो कमेंट में हर हर महादेव और जय श्री राम लिख दीजिए। मेरे बच्चे, कमेंट में मेरा नाम लिखने से तुम्हारा कुछ खर्च नहीं होने वाला है। यदि तुम एक बार मेरा नाम लिखोगे तो मैं उसका तुम्हें 10 गुना फल दूंगा। तो मेरे बच्चे, मेरी बातों का अपने जीवन में पालन करना। यदि तुम मेरी सभी बातों को समझ गए हो और मानने के लिए तैयार हो तो हाथ टाइप करें कि हाँ, मैं अपने भोलेनाथ जी की बातों से सहमत हूँ और मैं अपने भोलेनाथ जी की बातों का मानने का निश्चय किया है। आगे मैं जो भी करूँगा वो सब हितकर होगा। तो मेरे बच्चे, अब मेरे जाने का समय आ गया है। अब मैं चल रहा हूँ मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना। बहुत जल्द मैं तुम्हारे सामने एक ऐसा संदेश लेकर आऊँगा जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता तो अवश्य प्रकट ही करेगा। मेरे बच्चे, अपने भोलेनाथ जी की आत्मा से जुड़ने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों के साथ में साझा कर देना। तुम्हारा कल्याण हो। ओम नमः शिवाय। जय माता पार्वती, जय काली माता, जय श्री राम, जय बजरंग बली। महादेव जी के लिए इस संदेश को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में 888 लिख दीजिए। मेरे प्रभु महादेव जी, मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।